हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी। आज हमारे कृष्णा की लीला की छोटी-सी कहानी लेके आई हूँ। हमारे कृष्णा जो कि लीलाधर हैं और लीलाएँ करते रहते हैं। भक्तों के संग तो इतनी लीलाएँ करते हैं, जो कि समझना और सोचना तो बहुत ही मुश्किल है। हमारे जीवन में अगर हम थोड़ा भी थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा ही अगर हम कृष्णा पे विश्वास रखते हैं, तो हमारे कृष्णा हमारा हमेशा बराबर साथ देते हैं। आपको एक हम छोटी-सी कथा बताना चाहते हैं, जो सत्य घटना है। घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी है एक, जहाँ पर एक गाँव में कन्हार नाम का गाँव था, जहाँ पे एक भक्त हुआ करती थी, उनका नाम था सखूबाई। सखूबाई जो थी वो बहुत, बहुत, बहुत अंधविश्वास जैसे लोग करते हैं ना, उसका वैसे ही कृष्णा पे पूर्ण विश्वास था। बिल्कुल कि मतलब जो भी करते हैं, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कृष्णा बराबर हमारा साथ देते हैं और जैसी भी क्यों ना स्थिति हो, वो हमेशा हर परिस्थिति में कृष्णा पे पूरा विश्वास करती थी। और हमें लेकिन सखूबाई का जीवन इतना अच्छा नहीं था। सखूबाई के जीवन में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा कष्ट थे। सखूबाई के जीवन में कष्ट इस प्रकार के थे, जो उनके ससुराल वाले थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जैसा कि प्रहलाद महाराज के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति होते हुए भी वो अ, मतलब कृष्णा की भक्ति करते रहे और कृष्णा से प्रेम प्राप्त किया। कृष्णा ने उनके जीवन को सार्थक बनाया। आखिर वो एक असुर के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने उस स्थिति में भी कृष्णा से दृढ़तापूर्वक भक्ति की। वैसे ही सखूबाई के यहाँ की स्थिति थी। सखूबाई की स्थिति ऐसी थी कि उनकी जो सासू माँ थी, नंद थी, पति थे, ससुर थे, सब बहुत ही उसको प्रताड़ित करते थे। मारना, पीटना, जो भी हो सब कुछ करते थे, लेकिन सखूबाई हँसते हुए हर समय कृष्णा की भक्ति किया करती थी। एक बार की बात है कि सखूबाई जल भरने के लिए नदी पे गई, तो वहाँ पे देखी कि आषाढ़ शुक्ल के एकादशी के दिन भक्तों की भीड़ जो है जा रही थी दर्शन करने के लिए। विट्ठल महाराज का दर्शन करने जा रही थी और वो दिन भर दिन रात विट्ठल 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 जपा करती थी और पंडरीनाथ के हमेशा ध्यान में अपने को रखती थी। हमेशा उनको ध्यान में पंडरीनाथ ही रखते थे, चाहे स्थिति कैसी भी क्यों ना। तो जब उसने देखा तो सब लोग एकादशी में पताका लेके और कृष्णा के दर्शन के लिए जा रहे थे एकादशी को। उसकी भी बहुत इच्छा हुई। कुछ लोगों ने उससे कहा कि तुम भी चलो। सखूबाई को बोले। सखूबाई बोली कि जाने की तो मेरी भी बहुत इच्छा है, कृष्णा के दर्शन करने की इच्छा है, पर तो पर क्या तुम। तो उसने एक महिला थी, उससे बोल दिया कि मेरे घर में जाके बोल देना कि मैं पंडरीनाथ दर्शन करने जा रही हूँ। और उन्हीं लोग के साथ में वो पंडरीनाथ निकल गई दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए चली गई। जब ये खबर घर में मालूम चली तो उसके ससुराल वाले सास, पति, ससुर सब गए उसके पीछे देखने के लिए कि आखिर सखूबाई कहाँ गई है। जब वो जाते हैं, देखते हैं, सखूबाई को पकड़ते हैं, रास्ते से पीटते, मारते, पीटते, प्रताड़ित करते हुए उसको घर वापस लेके आते हैं। सखूबाई बहुत दुखी रहती है, क्योंकि उसको लाते हैं घर में और बहुत पीट-पाट के उसको बंद कर देते हैं कमरे में। क्योंकि 15 दिन का वहाँ मेला लगा रहता है और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि सखूबाई वहाँ दर्शन करने जाए। ऐसा उनके मन में विचार था। अब सखूबाई बहुत बहुत दुखी थी और बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके मन की इच्छा थी कि वो कृष्णा के दर्शन करे, पर घर वाले करने नहीं दे रहे थे और वो बहुत दुखी थी और कृष्णा से प्रार्थना करती थी कि आखिर मैं किस प्रकार से आपसे आपके दर्शन प्राप्त करूँगी, और बहुत, बहुत, बहुत रोती थी। घर में जो उसके पति थे, सासू माँ थी, वो लोगों ने उसको बाँध के रखा था, मार-पीट के रखा था और बिल्कुल भी उसको इतना प्रताड़ित करके रखा था, लेकिन फिर भी सखूबाई अभी भी कृष्णा को याद करती थी और उनको नाम जप किया करती थी। सखूबाई के प्रेम को देख के कृष्णा भी वैकुंठ में विचलित हो गया कि आखिर इस भक्त की मैं मदद कैसे करूं। कृष्णा ने सोचा कि मुझे खुद धरती पे जाना पड़ेगा और कृष्णा अपनी भक्त के लिए धरती पे आते हैं। एक गोपी का वेश बना के आते हैं और आके उससे बोलते हैं कि तुम जाओ और पंडरीनाथ के दर्शन करो। तो वो बोली तुम कौन हो? सखूबाई ने बोला तुम कौन हो? बोलती है मैं। वो छोड़ो कि मैं कौन हूँ, तुम जल्दी से जाओ पंडरीनाथ के दर्शन करके आओ, मैं तुम्हारी जगह यहाँ बंद जाती हूँ। उसको बांध के रखा गया था सखूबाई को। अब वो उसको कुछ समझ में नहीं आया और वो तुरंत पंडरीनाथ के दर्शन करने के लिए सखूबाई निकल गई घर के बाहर। गई दर्शन करने के लिए, धाम में गई
और भजन कीर्तन में एकदम लीन, कृष्णा की भक्ति में, उसको सिर्फ़ कीर्तन, भजन, नाचना, इतनी ज़्यादा कृष्णा की भक्ति में लीन हो गई। इधर सखू बाई के जगह पे कृष्णा बंधे हुए हैं और कुछ दिन का समय बीतता है, उनके पति को थोड़ी दया आती है। यहाँ सखूबाई तो कृष्णा के दर्शन के लिए गई है और यहाँ पे जो कृष्णा सखूबाई का वेश रख के यहाँ बैठे हैं, तो पति को थोड़ा दया आती है कि आखिर पत्नी हमारी इतने दिन से भूखी प्यासी है, कहीं वो मर गई तो? ऐसा करके उसके मन में भाव आता है और आती है और सखूबाई को खोल देती है, जो कृष्णा के रूप में थे। खोलने के बाद सखूबाई घर में यहाँ पे झाड़ू, पोछा, बर्तन करना, खाना बनाना और जल लाना, नदी से जल लाना, ये सारा काम जो सखूबाई किया करती थी, वो सारे ही कार्य अभी कृष्णा कर रहे हैं। और सखूबाई वहाँ नृत्य कर रही है, कृष्णा में आनंदित। कृष्णा अपने भक्तों के लिए, आप सोचिए कितना श्रम कर रहे हैं कृष्णा, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर आप कृष्णा के भाव को देखिए। भक्तों के लिए कृष्णा इतने दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि वो उनका खुद ही कार्य करने, उनका प्रारब्ध काटने के लिए चले आते हैं। क्योंकि सखूबाई ये जानती थी कि जो भी मैं कुछ हो रहा है मेरे साथ, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, ये सब कुछ कृष्णा की ही मर्ज़ी है। हमारे किस्मत में है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अपूर्ण विश्वास था कि कृष्णा हमेशा मेरे लिए जो भी कर रहे हैं, वो अच्छा से अच्छा ही कर रहे हैं। आखिर कृष्णा के द्वारा बनाया हुआ घर में प्रसादम, जो भी सेवा करते थे कृष्णा यहाँ पे घर में सखूबाई के रूप में, उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन करने से लोगों के मन के विचार धीरे-धीरे बदलने लग गए। लोग सखूबाई के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा भाव उनके मन में आ गया और उनको प्यार करने लगे सखूबाई को। आखिर वो थे तो हमारे कृष्णा ही। इधर सखूबाई कीर्तन में डांस करते, नाचते-गाते, भजन कीर्तन करते-करते वो मूर्छित होती है और उसकी यही मन रहती है कि मैं इस देह से अब मैं वापस अपने ससुराल कभी ना जाऊँ और इस देह से मैं कभी वापस ना जाऊँ। और ऐसी भावना उसके मन में आती है कि मैं इस देह से अपने ससुराल में ना जाऊँ, तो कृष्णा ने उनकी इस चीज़ को पूरी भी की। वो जब नृत्य करते-करते मूर्छित होती है, मूर्छित होते ही उसका शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और इधर हमारे कृष्णा जो है सखूबाई का रूप धर के घर में काम कर रहे हैं। जब ये चीज़ तो वहाँ पे जब नृत्य कर रही थी तो उसी समय वहाँ पे जो वहाँ के ब्राह्मण थे जो उनके गाँव के थे सखूबाई के, उन्होंने देखा कि ये सब सखूबाई है और ये तो मर गई। अब उनका वो उन्होंने अंतिम संस्कार करा। सभी लोग इकट्ठा हुए और अंतिम संस्कार किया क्योंकि उस ज़माने में ये फ़ोन का ज़माना तो था नहीं कि तुरंत खबर पहुँचती और कुछ हो पाता और इतने दिन तक तो कुछ रख नहीं सकते हैं, शरीर को रख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने उनका वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया। जब अंतिम संस्कार किया तो वहाँ पे ये अंतिम संस्कार देख के रुक्मिणी माँ को बहुत ही दुःख होता कि हमारे जो कृष्णा हैं, वो सखूबाई के रूप में वहाँ उसके प्रारब्ध को काट रहे हैं और ये तो फिर उन्होंने तुरंत क्या किया कि जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सखूबाई को जीवित करती है और बोलती है कि अब आप अपने घर जाइए, आपके घर में सब कुछ सही होगा। आपने कहा था इस शरीर से आपको नहीं जाना, मैंने आपको फिर से नया शरीर दिया है और आप जाइए। अब आपके घर में आपके लोगों का परिवार बदल जाएगा। ये लो जल का घड़ा, उन्होंने जल का घड़ा दिया और वो गई घर। वहाँ जाती हैं तो कृष्णा जब सखूबाई पहुँचती है घर तो देखती है कि घर वालों का स्वभाव नेचर सब कुछ बदल चुका होता है और वहाँ से हमारे त्रिलोकीनाथ जो हैं कृष्णा विठल महाराज रुक्मिणी माँ के संग में अपने धाम वापस वैकुंठ को चले जाते हैं। और यहाँ पे सखूबाई देखती है कि उसका व्यवहार घर वालों के प्रति कितना बदल गया है, सब लोग कितना प्रेम करने लग गए हैं। क्योंकि ऐसा हो कैसे सकता है? आखिरकार एक दिन वो ब्राह्मण देवता घर आते हैं और बोलते हैं, जब सखूबाई को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि इसका तो मैंने अंतिम संस्कार किया था, ये आखिर ऐसे कैसे मतलब घर में घूम रही है। तो उसने उनके घर वालों को बताया कि ये तो मर चुकी थी, मैंने इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, तो ये किस प्रकार से यहाँ पे रह सकती है। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा नहीं, तो बोले नहीं ये तो नहीं गई थी क्योंकि ये तो हमारे घर में ही थी, ये तो कहीं गई ही नहीं विठल महाराज के दर्शन करने के लिए। बोलते नहीं, तो उन्होंने कहा मैं बहुत सारे लोगों को भी दिखा सकता हूँ जिन्होंने इनका अंतिम संस्कार होते हुए देखा था। इस बात को जब सुने घर वाले ने तो उसने सखूबाई से पूछा कि आखिर क्या कारण है, अब तुम हमें बताओ। तब उसने सारी घटना जब बताई तो घर वाले बहुत दुखी हुए कि आखिर हमने परिश्रम करवाया कृष्णा से
हमारे घर में जल भर रहे थे, खाना बना रहे थे, मतलब उनको मैंने बाँध के रखा था, कृष्णा को मैंने बाँध के रखा था। ये बात सुन के उनको बहुत दुःख हुआ और वो सोचने लगे कि आखिर हमने कितना गलत किया। एक भक्त हमारे घर में, एक लक्ष्मी हमारे घर में आई, जो कि कृष्णा की इतनी बड़ी भक्त थी और हमने उसके संग क्या। तो ये चीज़ उन्हें सुन सोच के बहुत दुःख हुआ और उन्होंने भी सखू भाई का साथ दिया और भक्ति में वो भी आगे बढ़ गए। अगर घर में एक भी भक्त अगर हो जाता है, आपके घर की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, जैसी भी हो, लेकिन आप अगर भक्ति करते रहेंगे तो आपके प्रारब्ध को काटने के लिए खुद कृष्णा आपकी हेल्प करने के लिए किसी न किसी माध्यम को भेज देते हैं और आप भक्ति में अपने आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए हमारा ये छोटा-सा अनुरोध है कि आप कृष्णा भक्ति में, कृष्णा जीवन को अपने समर्पित कीजिए, कृष्णा के लिए जीवन को जिए। अगर ये छोटी-सी घटना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से हमारी विनम्र प्रार्थना के बारे में प्रवृत्ति आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज ही से प्लीज़ एक माला यदि आपको अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, जैसे आप 16 माला जपते हो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं। तो प्लीज़ एक माला जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। इस स्टोरी को, इस कथा को सुन के, इस कहानी को सुन के अगर आपको कुछ अच्छी अनुभूति हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, अपनी भावना बताइए कि आपको कैसा फ़ील हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।